ओके, लेट्स स्टार्ट. लास्ट टाइम, राइट नाउ ऑडियो विजुअल बिल्कुल क्लियर है. ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था दैट वाज पीएन जंक्शन डायोड. एंड पीएन जंक्शन डायोड में हम लोगों ने स्टडी किया था फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड एंड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड हमने क्या किया था, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल दे दिया. दैट वाज फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस में क्या कंसेप्ट था, दैट वी हैड डिस्कस्ड एवरीथिंग. रिवर्स बायस में इसका उल्टा कर दिया. पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया और जो है एन टाइप उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया. तो इस सिचुएशन में क्या हुआ था, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज व्हाट, रिवर्स बायस्ड. ठीक, तो अभी मैं इसके बाद आपको एक रिवर्स करंट क्या है उसके बारे में समझाता हूँ. रिवर्स करंट के बाद फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक या वी आई कैरेक्टरिस्टिक ये क्या होती है इसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ. ठीक, सो पूरा ध्यान इधर देखिए आप लोग. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स करंट के बारे में. ठीक है, रिवर्स करंट. अब रिवर्स करंट का मतलब क्या है, एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखना कि रिवर्स करंट का मतलब ये नहीं है कि करंट किसी और उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हियर एक्चुअली हम जो रिवर्स करंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन हमारा रिवर्स बायस में होने वाला है कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है. लास्ट टाइम आपने देखा फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है. दैट्स व्हाई व्हेन पीएन जंक्शन इज एज फॉरवर्ड बायस वो कंडक्टर जैसा बिहेव करता है. जब पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है. बट थोड़ा सा करंट फ्लो होता है. कितना करंट फ्लो होता है और किसकी वजह से फ्लो होता है, लुक हियर. तो यहां पर हम लोग फट से देखते हैं कि हम लोगों ने सपोज एक रिवर्स बायस बनाया. ठीक है, इस तरीके से. एंड यहां पर पहले जब हम पी और एन को लेकर आए तो उस सिचुएशन में आपको पता है इसमें होल्स ज्यादा होते हैं. ठीक है, एक दो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और इसमें होल्स माइनॉरिटी. रिवर्स बायस में हमने क्या किया था, पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ दिया. ठीक है, और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दिया था. दिस इज व्हाट रिवर्स बायस्ड. ये हमारा क्या था, रिवर्स बायस्ड वाला कंसेप्ट था. अब इस सिचुएशन में आगे क्या हुआ, वी नो दैट कि रिवर्स बायस में हुआ ये था कि पॉजिटिव टर्मिनल सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था और नेगेटिव टर्मिनल सारे होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था. तो ये जो डिप्लेशन लेयर थी हमारी ये बढ़ गई थी, वाइडर हो गई थी. डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल बैरियर और ज्यादा हो गया था. तो रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, डिप्लेशन लेयर ये हो जाती है वाइडर, बढ़ जाती है, वाइडर होगी. बट एक चीज आपने ध्यान दी, हमने अभी तक जो कुछ भी डिस्कस किया है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के हिसाब से डिस्कस किया. अब हम लोग थोड़ा सा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के बारे में भी देखेंगे. तो आप बड़े ध्यान से देखोगे कि ये जो होल्स हैं एन में, एन टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स. माइनॉरिटी कौन होता है, होल्स. पी टाइप में मेजॉरिटी कौन होते हैं, होल्स. माइनॉरिटी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. सो राइट नाउ हमारे होल्स एन में माइनॉरिटी है, ये पॉजिटिव, और होल्स का जो चार्ज हमने कंसीडर किया वो है पॉजिटिव. तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है. और यहां पर क्या बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड. इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और हमारा होल का चार्ज है पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ फोर्स लगाती है, अपनी डायरेक्शन में. तो इस तरफ हमारे होल बढ़ते हैं. या फिर आप ऐसा मान लो कि ये देखो यहां पर माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स में. इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में, सॉरी पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की. माइनॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की. तो यहां पर भी ये टर्मिनल नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर हमेशा अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और होल्स इधर जाएंगे. ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहा हूं. बिकॉज मेजॉरिटी की तो कोई बात ही नहीं है. पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस में लगा होता है, और ये कौन सा लगाया हम लोगों ने, रिवर्स बायस. रिवर्स बायस
पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस में लगा होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो नहीं होता, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है। एंड लास्ट में इसके बारे में बताता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, किसकी वजह से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं था, ये वीना, वीडी वीडी ई एन ही, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है करंट का। करंट मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, जितने डिपेंड करता है करंट किस पर? नंबर ऑफ चार्जेस पर। चार्जेस कम है तो उसकी वजह से करंट भी क्या होगा? कम होगा। तो पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में, ठीक है, यहाँ पर जो करंट हमारा फ्लो होता है स्पेशली किसमें? रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में तो होता ही होता है, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको ज़्यादा व्हाट वी कैन से कि काउंट करते हैं कि नहीं। समटाइम्स हम लोग इसको बिल्कुल निगलेक्ट मान लेते हैं, बट कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को हम काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होता है। तो याद रखना, ये करंट किस बायसिंग में हुआ है? रिवर्स बायसिंग में हुआ है। दैट्स वाई इस करंट को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स करंट कहते हैं। दैट्स वाई इस करंट का नाम क्या होता है? रिवर्स करंट, ठीक है। तो याद रखना, ये लास्ट टाइम छूट गया था, छोटा मतलब टाइम कंप्लीट हो गया था हमारा। अब ये जो हमारा लेक्चर में पहला मैंने आपको रिवर्स बायस के बारे में बता दिया, फिर से एक शॉर्ट में जल्दी से देख लो। रिवर्स बायस पी एन, रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है? एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल और पी टाइप को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद डिप्लेशन लेयर पहले से बनी थी, ठीक। जैसे हम लोगों ने ये अपना बैटरी लगाया, डिप्लेशन लेयर और बढ़ने लगती है। ये कल हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ने की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो पीछे अट्रैक्ट होते हैं, डिप्लेशन लेयर और बढ़ती है। बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उसके लिए आसान हो जाएगा, पॉजिटिव होल्स को रिपेल करेगा, नेगेटिव माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इनका आना जाना बड़ी आराम से अलाउ है, तो इनकी वजह से एक करंट होगा। एंड दीज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एंड स्पेशली ये किस बायसिंग में है? रिवर्स बायसिंग में। दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स करंट बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये रिवर्स करंट का क्या है, क्या कंसेप्ट है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में क्या कंसेप्ट है और रिवर्स बायस में इस चीज का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। हमारे जो नोट्स में है वो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में है, तो देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेमीकंडक्टर डायोड्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, ये बोल दीजिए आप कैरेक्टरिस्टिक, या सेमीकंडक्टर डायोड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। आईवी मतलब करंट वोल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस दोनों में हम देखेंगे, फॉरवर्ड बायस में भी देखेंगे और रिवर्स बायस में भी देखेंगे। सो सेमीकंडक्टर डायोड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स बायस, इसको समझाता हूं हेडिंग का मीनिंग क्या, ठीक है। जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है, इसमें आप देखोगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में करंट एंड वोल्टेज दोनों का ग्राफ अलग आता है। हम बनाने वाले हैं दोनों का ग्राफ। वो ग्राफ इनका कैरेक्टर बताएगा। कैरेक्टर का मतलब होता है ना कि सिंपली आपका क्या कैरेक्टर है या मेरा क्या कैरेक्टर है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप जज करते हो हाँ यार ये इंसान का कैरेक्टर बहुत अच्छा है और इस इंसान का कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर हम करंट एंड वोल्टेज इन दोनों के बिहेवियर से एक चीज़ स्टडी करने वाले हैं कि दोनों में से किसका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है। तो सिंपली फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं। फिर से मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखोगे फॉरवर्ड बायस में हमने क्या बनाया था, ये पी टाइप, ये एन टाइप होल्स, और इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स,
बट इसमें होल्स माइनॉरिटी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी। ये फॉरवर्ड बायस था, फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस वाला था हमारा। उस दिन मैं समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में पूरा, दैट्स वाई इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ आप लोगों को, मुझे फॉरवर्ड और रिवर्स बार बार नहीं बताना है। ये हो चुका है हमारा टॉपिक, ठीक है। अगेन एनपी होल्स इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स, इसमें मेजॉरिटी होल्स है और माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। बट रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में इसको नेगेटिव देते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको क्या देते थे हम लोग, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस और ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। डायग्राम मैंने एक मीनिंग की वजह से बनाई है। अब इसके बाद हम लोगों को कैरेक्टर डिस्कस करना है, वोल्टेज एंड करंट का क्या होता है। बड़े ध्यान से देखिए, दोनों के ग्राफ हम बनाएंगे, दोनों के ग्राफ से इनके कैरेक्टर डिसाइड होंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, फॉरवर्ड वाला या रिवर्स वाला। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में हम लोग कभी फॉरवर्ड बायस लगाते हैं, कहीं रिवर्स बायस लगाते हैं। उसका लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मतलब एक क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि रिवर्स बायस भी कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने रिवर्स का जो बताया ना, रिवर्स करंट वाला कंसेप्ट। तो करंट कोई रिवर्स में नहीं जाता, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाता है, लेकिन वो रिवर्स बायसिंग में हो रहा था, दैट्स वाई उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, रिवर्स करंट रखा। दैट्स वाई उसका नाम हमने क्या रखा, रिवर्स करंट। ठीक है, चलो तो आगे देखिए, फट से मैं दो ग्राफ बनाता हूं यहां पर आप लोगों के लिए। देखिए, एक पर हम लोग ले लेते हैं करंट, ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं करंट का ग्राफ, और ये ले लेते हैं हम लोग वोल्टेज का ग्राफ, मतलब एक्सिस, सॉरी, ये वोल्टेज का है और ये क्या है, करंट का। फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाएंगे, यहां पर कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे हम लोग, उसका एक कारण है वो अभी हम लोग देखेंगे। पहले एक एक चीज आप लोग देखिए, फिर उसके बाद आपको आगे की बात समझ में आएगी, ठीक है। ठीक, क्या कंसेप्ट है फॉरवर्ड बायस में देखते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ था, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, इस तरफ क्या बनी हुई है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनी है, जब हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, सिर्फ पी और एन टाइप को जोड़ दिया, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन बना दिया, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो फेनोमेना होता है, डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, वो सारा कुछ यहाँ पर हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर क्या बना था, इंड्यूस्ड पोटेंशियल, उसका ये साइन था, और बैटरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से बैटरी का पोटेंशियल इधर बनेगा। अब कंसेप्ट यहां पर क्या है कि जब हमारे बैटरी का पोटेंशियल जीरो था, जब हमारे बैटरी का पोटेंशियल जीरो था, तो क्या कोई करंट हम लोगों को मिलेगा, आंसर है नहीं। जब हमारी बैटरी का पोटेंशियल जीरो है, बैटरी का पोटेंशियल जीरो है, तो क्या इसमें हमें कोई करंट मिलेगा, आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि बीच में भी क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, डिप्लेशन लेयर है, इधर के इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाना, इधर के होल्स का इधर आना मना है, क्योंकि बीच में खाई है, डिप्लेशन लेयर। पहले क्या करना पड़ेगा, इस डिप्लेशन लेयर को कम करो, तो फिर आपको मिल जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम अपने बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते हैं, अभी ऐसा मान लेते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, कितना है, 2 वोल्ट। हमारा जो बैटरी का पोटेंशियल है वो है 0 वोल्ट, ठीक। हमने 0 से 1, मतलब 0.1, 0.2 ऐसे किया, 1 वोल्ट कर दिया, लेकिन अभी भी इंड्यूस्ड पोटेंशियल इस डायरेक्शन में कितना है, 2, और हमारा अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, 1, तो 2 - 1 अभी भी 1 बचा, तो अभी भी यहाँ पर डिप्लेशन लेयर होगी। फिर हमने बढ़ाते बढ़ाते अपना इंड्यूस्ड पोटेंशियल कितना कर दिया, अपना अप्लाइड पोटेंशियल कितना कर दिया, 2 वोल्ट। इंड्यूस्ड पोटेंशियल भी कितना था, 2 वोल्ट। तो जब दोनों बराबर हो गए, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये बैरियर वोल्टेज खत्म होगा, और ये पोटेंशियल की वजह से, अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से डिप्लेशन लेयर धीरे 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 क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी, क्योंकि हम अपना अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड पोटेंशियल कम हो रहा है। और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि बिल्कुल डिप्लेशन लेयर यहाँ खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, अगर मैं बढ़ा दूं, अपना अप्लाइड पोटेंशियल 3 वोल्ट कर दूं, और इंड्यूस्ड पोटेंशियल अब 2 वोल्ट है, तो 3 इस तरफ, 2 इस तरफ, 3 - 2, 1 वोल्ट, अभी भी अप्लाइड का इस तरफ ज्यादा है। तो होता यह है कि थोड़ा सा आपको पिन पॉइंट कंसेप्ट पर लेकर जाना चाहता हूं। यहां पर जब हमारा इंड्यूस्ड वोल्ट 2 वोल्ट था, और हमारा जो अप्लाइड है वो 3 वोल्ट,
या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि अब थोड़ा मैं आपको डायग्राम में ग्राफ की तरफ लेकर जाता हूँ। जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज, ये हमारा कौन है, अप्लाइड वोल्टेज वीबी, बैटरी वाला वोल्टेज, जब 0 वोल्ट था तो करंट 0, फिर जब मैंने 0.1 किया तो भी करंट 0, 0.2 किया तो भी करंट, ऐसे 4, 9, 8 ऐसे करते 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 अभी मैं अपना बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, यहां तक आ गया हूं 0, 0.1, 0.5, 0.7, 1.3, 1.92, सपोज यहां तक आ गया मैं, ठीक है। तो मैं अपनी बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, बट फिर भी अभी भी करंट कितना है, 0, इसी एक्सिस पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जब अपना बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं तो अभी ये बैटरी का पोटेंशियल इस इंड्यूस्ड पोटेंशियल के बराबर नहीं हुआ है। ये कितना मान लिया था हमने, 2, ये 0.1, 0.2, 0.3, फिर 0.9, 1.0 ऐसे इंड्यूस्ड बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी डिप्लीशन लेयर पूरी खत्म हुई है क्या? नहीं खत्म हुई है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये करीब आते जाते हैं, करीब आते जाते हैं, करीब आते जाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा अप्लाइड पोटेंशियल हम ज्यादा कर देंगे और इंड्यूस्ड पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें करंट दिखेगा। बट सपोज ये दोनों लेयर, मान लो हमारा इंड्यूस्ड जो है 2 वोल्ट है और हमारा अप्लाइड जो है वो 1.9 वोल्ट है। इस सिचुएशन पर क्या होता है मालूम, ये दोनों लेयर मतलब डिप्लेशन लेयर इतनी करीब आ जाती है कि ऐसा होता है कि इस तरफ का कोई इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी थी होगी जो इस वोल्टेज के इक्वल होने का वेट नहीं करेगा। उसने देखा भैया पहले बहुत बड़ी खाई थी, इतनी दूरी थी, ठीक है, इतनी दूरी थी, अब ये दोनों बहुत करीब आ चुके, तो इस तरफ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो इस बाउंड्री के बड़े करीब होंगे, जिनके पास काफी ज्यादा एनर्जी होगी। तो जैसे ही 1.8 1.9 वोल्ट होगा, ये क्या करेंगे, इस तरफ जंप कर जाएंगे, इस तरफ जंप कर जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, 1.9 के बाद ये 1.9 तक, अभी तक हमारा करंट कितना था, 0, फिर थोड़ा सा करंट बढ़ता है, फिर हमने इसको 2 वोल्ट कर दिया, अब डिप्लेशन लेयर बिल्कुल कम हो गई, ये थोड़ा सा और बढ़ा, ठीक है। हमने अब अपना वोल्टेज और बढ़ा दिया, मान लो 2.5 कर दिया, बैटरी का वोल्टेज कितना कर दिया, 2.5। अब देखोगे बैटरी का 2.5 हो गया और इंड्यूस्ड वोल्टेज हमारा सिर्फ कितना है, 2, तो 2.5 इधर और इंड्यूस्ड कितना इधर, 2 वोल्ट। तो 2.5 में से 2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 0.5 ज्यादा हो गया। मतलब ये वो पोजीशन आ जाएगी जब बिल्कुल डिप्लेशन लेयर क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या हो चुका है, मिलन हो चुका है। तो इस सिचुएशन में सारे इलेक्ट्रॉन्स फटाफट इधर जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, एक एवलांच आ जाएगा, फटाफट सब इधर जाने लगेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर यहां तक आया और अचानक फिर यहां से हमारा करंट ये देखो बढ़ने लगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या होता है, हम वोल्टेज अप्लाई करते जाते हैं लेकिन करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब क्या है, अभी डिप्लीशन लेयर क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। और जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर हम लोगों को जो है वो करंट मिलता है, ठीक। तो ये होता है ग्राफ किसका, हमारा फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में किसका, करंट एंड वोल्टेज का, ठीक है। अब देखो ये आपको जो दिख रहा है ना, इसका 2-3 नाम है। यहां पर देखिए ये ऐसे उठा, ठीक है, इसको हम लोग जो बोलते हैं ना, ये शेप थोड़ा सा ना पैर के घुटने के जैसे होती है ऐसा, तो इसको बोला जाता है नी शेप या नी वोल्टेज। इसको क्या बोला जाता है, हमारा नी वोल्टेज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, इस पॉइंट को। और भी एक नाम है इसका, नी वोल्टेज के साथ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। आप लोगों को याद होगा ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हम लोगों ने कंसेप्ट स्टडी किया था, थ्रेशोल्ड वाला। मतलब क्या, एक लिमिट के बाद, तो ये वो जगह है जिसके बाद अप्लाइड बैटरी का ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ से ज्यादा हो गया, तो वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो गया, तो उसके बाद कंटिन्यूअसली हम लोगों को करंट क्या होता है, अब आप वोल्टेज बढ़ाओ थोड़ा सा भी करंट मिलेगा, और बढ़ाया करंट, और बढ़ाया करंट, और बढ़ाया करंट। तो इस तरीके से फॉरवर्ड बायस में करंट एंड वोल्टेज का कंडीशन चलता है। तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब वहां पर कुछ जर्मेनियम है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, और इस केस में हम लोगों को जो करंट मिलता है वो मिली एम्मीटर में मिलता है। किस में मिलता है, मिली एम्मीटर, दैट इज 10⁻³ ठीक है, मिली एम्मीटर। फॉरवर्ड बायस में जो हम लोगों को करंट मिलता है वो कितना मिलता है, 10⁻³ मिली एम्मीटर, ठीक। और जर्मेनियम के लिए जो वोल्टेज है ना, जर्मेनियम के लिए ये वोल्टेज होता है 0.6 वोल्ट।
0.6 वोल्टेज अगर आपने जर्मेनियम की वजह से बने हुए पीएन जंक्शन डायोड को दे दिया तो क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज, जैसे 0.6 हुआ डिप्लेशन लेयर खत्म हुई और ये क्या हो जाएगा हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो ये थी इसकी बात फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में देख लेते हैं। रिवर्स बायस में आपको पता ही है, आप चाहो जनरली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों कोऑर्डिनेट्स में से भी किसी भी कोऑर्डिनेट में इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, बट आइडियली हम लोग इसका ग्राफ कहाँ बनाते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो इस तरीके से अप्लाई किया हम लोगों ने, नेगेटिव वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली वोल्टेज बढ़ा ही रहे हैं बट नॉर्मली आप देखोगे क्यों ऐसा सेंस आता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी ना वो रिवर्स करंट की वजह से बनेगी। किसकी वजह से, रिवर्स करंट, रिवर्स करंट, ठीक। क्योंकि रिवर्स बायस में तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होता ही नहीं। रीजन क्या है भाई, सीधी सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है, सारे होल्स को खींच लिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिप्लेशन लेयर है वो और क्या हो जाएगी, वाइडर वाइडर वाइडर। तो ना कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ना कोई होल इधर जा सकता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता, सॉरी गलत बोल दिया मैं, वाइडर होने की वजह से ना कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ठीक है, और ना ही तो कोई होल इधर जा सकता है। अच्छा, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेम इस तरीके से, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वी आई। हमारी भी किधर होगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बैटरी की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इसी तरफ होगी। तो रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर बहुत बढ़ जाती है, पोटेंशियल बैरियर बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड में से कोई भी इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जा सकता, पी में से कोई भी होल एन में नहीं जा सकता, ये ठीक है। बट ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात थी। व्हाट अबाउट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लुक एट इट, एन में माइनॉरिटी कौन है, होल्स, पी में माइनॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होल्स को पुश करेगा, इधर जाएगा। तो माइनॉरिटी का आना जाना अलाउ है। इनके हिसाब से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से भी देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को अपने डायरेक्शन में भेजती है, तो होल्स इधर जाएगा। तो दोनों तरीके से देखोगे आप, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का आना जाना अलाउ है, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अब हम क्या करते हैं, सपोज हमारा वोल्ट 0 था, हमारा वोल्टेज अभी 0 था, कोई करंट नहीं मिला, हमने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, 0.1% वोल्टेज बढ़ाया, और जैसे ही 0.1 वोल्ट बढ़ाया हमने क्या देखा, हमें करंट मिला। इसको हम वोल्टेज मान लेते हैं, इसको हम करंट मान लेते हैं, ठीक है, मैं बताता हूं क्यों। तो 0.1 वोल्टेज बढ़ा, हमको करंट मिला, हमने 0.2 वोल्टेज किया, हमको फिर करंट मिला, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, इतना बड़ा नहीं बनता। हमने 0.3 वोल्ट किया, करंट और बढ़ गया, फिर उसके बाद हमने 0.4 वोल्ट किया, करंट उतना ही रहा, 0.5 वोल्ट किया, करंट उतना ही, 0.6, 0.7, मतलब फिर उसके बाद में वोल्ट बढ़ाते गया, तो मान लो 0.1 वोल्ट था, करंट बढ़ा, 0.2 वोल्ट किया, करंट बढ़ा, 0.3 पर करंट बढ़ा, 0.4 वोल्ट किया, करंट उतना ही, 0.5 पर करंट उतना ही, 0.6 पर करंट उतना ही। तो मैं क्या देखता हूं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद मेरा करंट कैसा हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। दिस इज नोन एज व्हाट, सैचुरेशन करंट। इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। ये रिवर्स बाय, ऐसा क्यों हुआ, तो पहले ये समझ लीजिए कि ये जो करंट है ये किसकी वजह से हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा है, एंड दिस करंट इज नोन एज व्हाट, रिवर्स करंट। और ये हो किसकी वजह से रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को नंबर्स में। सपोज मान लेते हैं कि एन टाइप में 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें सिर्फ 10 होल है। इसमें कितने होल है, 10 होल है, क्योंकि माइनॉरिटी है, बहुत कम है, तो 10 होल है। हमने जब 0.1 किया ना माय डियर्स, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, 10 होल थे, 10 में से मान लेते 3 होल बिल्कुल बाउंड्री के पास खड़े थे, तो 0.1 वोल्ट, ये इतनी एनर्जी थी, ये 3 जो यहां पर बिल्कुल बाउंड्री पर खड़े थे ना, इनको मिली और ये जंप कर गए। इनको भी मिला होगा लेकिन ये बहुत दूर है बाउंड्री से, तो 0.1 मिलने पर ये नहीं जाने वाले, तो 0.3 पर आगे चले गए कुछ। फिर जैसे हमने 0.2 किया, 4 और पीछे थे वो भी आगे चले गए, तो टोटल कितने चले गए, 7। फिर 0.3 किया, तो जो बिल्कुल पीछे थे होल्स, उनको 0.3 की उतनी एनर्जी मिली, वो भी इसको चले गए। अब हमने और बढ़ाया, अब इसमें कोई होल बचा ही नहीं ना भाई, हमने कितना माना था, एग्जांपल है, माइनॉरिटी है ना तो कम होंगे, हमने इसमें कितने माने थे होल्स, 10।
10 में से 0.1 पर 3 चले गए, 0.2 पर 4 चले गए, 0.3 पर जो बचे हुए 3 थे वो चले गए, तो 3 4 3 10 हो गए। 10 के 10 थे इसमें माइनॉरिटी, 10 चले गए। अब तो मनचाहा वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ ना, उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स 10 थे तो 10 ही होंगे ना। करंट किसकी वजह से होता है? नंबर ऑफ चार्ज। अगर नंबर ऑफ चार्ज ही 10 है तो उसके बाद मनचाहा आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाइए, करंट बढ़ने वाला है क्या? नहीं। तो होता ये है इस करंट में कि थोड़ी देर के लिए 0.1 वोल्ट दिया, 0.2 दिया, 0.3 दिया, करंट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, बट उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद करंट बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि करंट होता है चार्ज की वजह से। यहां पर जो करंट बन रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बन रहा है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है कम, इस वजह से करंट थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्योंकि हर बार कितने चार्जेस घूम कर आएंगे? 10 चार्ज ही घूम कर आएंगे, क्योंकि माइनॉरिटी थे कितने? 10, तो घूम के ही कितने बार बार आएंगे? 10 ही आएंगे। कोई 10 के 100, 100 के 10, 1000। मैंने पहले बताया था बैटरी चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है, चार्जेस प्रोवाइड नहीं करती। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा हुआ है। चार्जेस को बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, नंबर ऑफ चार्जेस प्रोवाइड नहीं करती। इसमें जितने चार्ज थे होंगे माइनॉरिटी, अगर 10 है तो 10 ही घूमेंगे बार बार, इससे ज्यादा और कम नहीं हो सकते। इस वजह से यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम लोगों को जो है वो करंट की वैल्यू क्या मिलने लगती है? 0 मिलने लगती है। एंड दिस करंट इज नोन एज व्हाट? सैचुरेशन। सैचुरेशन करंट, सैचुरेट हो गया। तो रिवर्स करंट हमारा ऑलमोस्ट कितना होता है? 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर। अब समझ लीजिए फॉरवर्ड बायस में हमें करंट कितना मिलता है? 10⁻³ मिली एम्पियर। -3 और ये -6 है, ये छोटा है। तो रिवर्स बायस में करंट किसकी वजह से हो रहा है? माइनॉरिटी की वजह से, तो ये करंट छोटा होगा। और यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में करंट किसकी वजह से हो रहा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो ऑब्वियसली बात है ये करंट कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। अब इसके बाद में छोटा सा अगर आपसे एक क्वेश्चन करो कि मुझे एक ऐसा डिवाइस बनाना है जिसमें मैं चाहूँ कि थोड़ा सा करंट दूं, मैं 0.1% दूं करंट, सॉरी, मैं एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता हूँ, 2 क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर भी सीधा सीधा बताता हूँ। सपोज मैं एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं शुरुआत में 0.1 वोल्ट दूं और मुझे करंट मिल जाए, तो कौन सा यूज करूंगा मैं? रिवर्स बायस। क्योंकि रिवर्स बायस में मैंने 0.1 दिया, तुरंत करंट मिल गया, 0.2 दिया, तुरंत करंट मिल गया, 0.3 दिया, तुरंत करंट मिल गया, ये हो गया। ठीक है। फिर मैं ऐसा बोलूं कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता हूं जिसमें मैं थोड़ा सा वोल्टेज दूं, करंट मिले, फिर थोड़ा सा वोल्टेज दूं और करंट मिले, फिर उसके बाद मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊं, कितना भी बढ़ाऊं, करंट ना बढ़े, करंट कांस्टेंट हो जाए, रिवर्स वाला यूज करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता हूं जिसमें जो है वो स्टार्टिंग में मैं वोल्ट देते जाऊं लेकिन करंट ना बढ़े, वोल्टेज दूं और करंट उसका बढ़े ना। तो यहाँ पर देखिए हम वोल्ट बढ़ाते जा रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0. एक पर्टिकुलर वैल्यू तक करंट नहीं बढ़, वोल्टेज बढ़ा रहा हूं लेकिन करंट की वैल्यू 0 ही है। फिर मैं क्या चाह रहा हूं कि कुछ देर तक वोल्ट देते गया, करंट नहीं बढ़ा, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर सडनली मैं थोड़ा सा वोल्टेज दूं, करंट खूब सारा बढ़ जाए, ये बढ़ गया। तो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना चाहते हैं, ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी, थोड़ा सा करंट देना है, थोड़ा सा वोल्टेज देना है, करंट बढ़ जाए, ये मिला। फिर उसके बाद मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊँ, करंट ना बढ़े, इसको यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम ऐसा चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा वोल्टेज देते जाए बट करंट नहीं बढ़ना चाहिए अभी, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट बढ़ जाए, ये वाला यूज करेंगे। तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो इसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को कैसा डिवाइस चाहिए, कैसा डिवाइस बनाना है, आइदर दिस वन और दिस वन। ठीक है। चलिए, तो ये था पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन रिवर्स बायस। कल फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद रिवर्स करंट क्या होता है वो बताया। राइट नाउ दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ये बता दिए। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हमारे क्या शुरू हो जाता है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है पीएन जंक्शन डायोड की। 4 एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में थी, 5 जेनर डायोड डिलीट हो चुका है, बची है 4 में से सोलर सेल हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद रेक्टिफायर हम कल डिस्कस करेंगे और बची हुई 2 का मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा इन वेकेशंस में, आप लोग देख लेना उसको। ठीक है। 17 से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज ऑप्टिक्स। अब ये एक बात हो गई, ज्यादा बड़ा नहीं है, सोलर छोटा सा है, 15 मिनट के, तो उसको देख लो आप लोग फट से। हाँ, एक छोटी सी बात, नेक्स्ट ट्यूसडे एक सेकंड, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम एप्लीकेशन में से सबसे पहली एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं आज, एंड दैट एप्लीकेशन इज ऑफ सोलर सेल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सोलर सेल के बारे में। ठीक है, सोलर सेल। ठीक है,
सोलर सेल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, काफ़ी फेमस है ये, काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है, काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है बट आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मानी जाती है। सोलर सेल में हम क्या करते हैं, हम सनलाइट का यूज़ करते हैं, ठीक। इसमें किसी भी रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं करते। सनलाइट, कोई कोल, कोई फ्यूल या किसी भी चीज़ को हमको बर्न नहीं करना पड़ता। सीधा सीधा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग सन की एनर्जी से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी, सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली सोलर से एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले सिंपली हम क्या लिखेंगे, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसमें क्या करते हैं, पीएन जंक्शन का यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं, कैसे क्या है सारी चीज़ें यहाँ पर देखो। जस्ट गिव मी 1 और 2 मिनट्स, थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बना लूँ यहाँ पर ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। जस्ट वेट, हाँ, चलो ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग सोलर सेल के बारे में। है टॉपिक छोटा बट डिस्कस इसके बारे में बहुत कुछ करना है। दैट्स मैंने पहले डायग्राम बना दी ताकि आराम से आप लोगों के साथ एक एक चीज़ आप डिस्कस कर सकें, ठीक है। सबसे आराम से फिर से स्टार्ट करते हैं। सोलर सेल एक डिवाइस है जिसमें हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को, सिंपली सोलर एनर्जी मतलब कौन, लाइट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। अब उसको कुछ भी मानिए आप, लाइट एनर्जी बोलो, हीट एनर्जी बोलो, मैं सिंपली उसको सोलर एनर्जी बोल दे रहा हूँ जो सन से आती है, ठीक है। इसके एक्सेप्ट भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये कर सकते हैं, बट सिंपली सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस तरीके से कन्वर्ट करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसको देखिए, ठीक है। कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का बना हुआ है। पी टाइप सिलिकॉन वेफर 300 माइक्रोन मीटर का, मतलब यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, इतना बड़ा ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज व्हाट, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका जो साइज गिवन है वो हमने कितना लिया हुआ है, सिलिकॉन वेफर अप्रोक्सीमेटली 300 माइक्रोमीटर के करीब, ओके। अब पी टाइप में आपको पता है मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है, ठीक है। उसके बाद इस पी टाइप के ऊपर आप ऐसे समझिए कि जस्ट वेट, मैं कुछ तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, वेट।
जैसे मान लेते हैं हम लोग कि ये जो है ना हमारा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर इतना बड़ा जो आप लोगों को दिख रहा है, और इसके ऊपर हम लोग एक बड़ा पतला सा क्या रखते हैं, सिलिकॉन विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब किसी भी तरीके से एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर हम लोग एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब मैंने तरीका आपको बताया था, डिफ्यूज करो, इसको हीट करो, कुछ भी करो, ये कंसेप्ट है कि हम पी टाइप और एन टाइप को क्या कर देंगे, आपस में फ्यूज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो, यहां पर ये देखो ये पी टाइप है ऊपर, सॉरी ये ऊपर एन टाइप है और ये पी टाइप है, तो यहां पर जब दोनों आपस में मिलेंगे इस जगह पर, ये जो मान रहे हैं दिस इज नोन एज व्हाट, द जंक्शन। इसको मैंने क्या नाम दिया है, जंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, ये पी टाइप है, ठीक, इस पी टाइप के ऊपर हमने एक एन टाइप रख दिया, इस पेज को आप क्या मानो, एन टाइप, इस तरीके से। तो इस पी टाइप और इस एन टाइप के बीच में जो बनेगा दैट इज नोन एज व्हाट, पी एन जंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, पी एन जंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग पी एन जंक्शन बनाते हैं। ओके, अब इस पी एन जंक्शन के ऊपर ये जो एन टाइप है ना, ये बड़ी ही पतली सी, ये माइक्रोमीटर है, 0.3 अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइक्रोमीटर। इतनी पतली होती है, क्यों, क्योंकि जब सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, अगर एन टाइप बहुत थिक होगा, एन टाइप अगर बहुत थिक होगा तो उस सिचुएशन में लाइट आएगी और वो जंक्शन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, सन से जो लाइट आ रही है वो कहां तक पहुंचे, जंक्शन तक पहुंचे। तो अगर उसको जंक्शन तक पहुंचना है तो फिर क्या होना चाहिए, जंक्शन पर अगर उसको पहुंचना है तो इसके ऊपर का जो पोर्शन है माय डियर्स, ये जो एन टाइप है, इसको क्या होना पड़ेगा, बड़ा ही थिन होना पड़ेगा, बहुत ही पतला होना पड़ेगा। ठीक, इसलिए हम लोग एन टाइप जो सेमीकंडक्टर लेते हैं बड़ा पतला, और पी टाइप थोड़ा थिक रहेगा, दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे कि क्या बने, जंक्शन। ये पहली चीज है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये पी टाइप बना, फिर उसके ऊपर ये पेज जो दिख रहा है छोटा सा, ये एन टाइप, और इसके ऊपर ऐसे मेटल की फिंगर्स लगाते हैं। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, सिल्वर की बनी होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल फिंगर्स। इस तरीके से, ऐसे पूरी चिपकी हुई नहीं होती, इस तरीके से करके उसके ऊपर ऐसे लगाते हैं। दीज आर नोन एज वॉट, मेटल फिंगर्स। इसका काम क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरी सरफेस पर, ये जो आपको एन टाइप दिख रहा है, इस पूरी सरफेस पर ये जो पोर्शन है, ये सिल्वर जो फिंगर दिख रही है आपको, मेटल फिंगर, ये कितना परसेंट कवर करके रखती है, ओनली 15%। ओनली कितना, 15%। 85% कैसा होता है, ओपन होता है। 85% क्या होता है, ओपन होता है। क्यों भाई, ऊपर से सनलाइट आना है, अगर इस पूरे फेस पर सिल्वर की बहुत सारी फिंगर रहेगी और 70 to 80% कवर हो गया, तो फिर सनलाइट कैसे जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस सिल्वर की फिंगर को इस तरीके से रखते हैं कि ऑलमोस्ट ये इसके ऊपर कितना परसेंट कवर करे, 15%, और 85% ओपन रहे, ताकि लाइट जब आए ऊपर से तो इन गैप्स में क्या हो जाए, गिर जाए। ठीक है, अब इसके बाद इसका कंसेप्ट क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इतना इंपॉर्टेंस हम लोग इस सिल्वर फिंगर को क्यों दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसी का ये देख लीजिए। अच्छा, इसके नीचे हमने ये कॉपर का कॉन्टेक्ट बनाया हुआ, कॉपर से, इसको बोलते हैं बैक कॉन्टेक्ट। मतलब पी टाइप के नीचे भी हम क्या करते हैं, एक कॉन्टेक्ट बनाते हैं, कॉपर का बना होता है ये हमारा। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, सिल्वर इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर। सिल्वर सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, कॉपर उतना थोड़ा उससे कम है। तो यहां तक हो गया। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, मैंने इसका फ्रंट व्यू बनाया है। यहां पर ये आपको क्या दिख रहा है, इसका फ्रंट व्यू। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, बैक कॉन्टेक्ट है। ये हमारा क्या है, बैक कॉन्टेक्ट। ये क्या है, हमारा पी टाइप। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन होंगे, होल्स होंगे। अच्छा, ये क्या दिख रहा है आपको, ये जंक्शन है, और जंक्शन के ऊपर कौन है, एन टाइप। एन टाइप में कौन होते हैं, होल, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो मैंने छोटे छोटे से यहाँ पर ऐसे बनाए हुए हैं, ये मैंने फिंगर्स बताई। ये फेस है, इसके ऊपर ये फिंगर्स है, और थोड़ा सा हिस्सा कवर करता है, बाकी हिस्सा ये देखो पूरा ओपन है, जिस पर लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, जिस पर लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो एक फ्रंट व्यू मैंने आप लोगों के लिए बना कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद अब मेन कंसेप्ट की तरफ। कि मेन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप के बीच में ये क्या बना है, जंक्शन। अब इसको मैंने यहां पर अलग से बनाया, ये पी टाइप, ये एन टाइप। ठीक है, चलो इसमें पहले से क्या है, होल्स है। इसमें पहले से क्या है, होल्स है। ओके, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अपनी अपनी जगह पर है, बना हुआ। हमने क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट बना दिया।
इधर कॉपर है, इसके साथ एक वायर से बीच में कोई लोड लगा दिया और इसको एन टाइप की तरफ से क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, अब ये पी और एन के बीच में क्या है, जंक्शन है, ये वाली बात कर रहा हूं मैं। मैं यहां पर जैसे इस लाइन से दिखाया है, बट यहां पर थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड करके दिखा रहा हूं। एन टाइप और पी टाइप के बीच में ये क्या होता है, हमारा जंक्शन, जिसको हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। अच्छा, डिप्लेशन लेयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर चार्जेस डिप्लीट है, नहीं के बराबर है ही नहीं। तो यहाँ पर है कौन, एटम्स है। एटम में मान लो सिलिकॉन है, हमने सिलिकॉन का ही बनाया हुआ, तो सिलिकॉन के एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हमें इसी का डिस्कशन करना है, अंदर वाले के बारे में बात भी नहीं करना। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है जंक्शन में। लाइट गिरी, सोलर लाइट इंसिडेंट हुई, जैसे ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, वी नो दैट ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हमने पढ़ा है, लाइट इज व्हाट, फोटोन। फोटोन के पास होती है एनर्जी, फोटोन अपनी एनर्जी क्या करेगा, इस एटम को देगा, मतलब एटम के इलेक्ट्रॉन्स को देगा। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेगा और उसके बाद इस एटम से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। पहले लाइट गिरने से पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट में, 4। जैसे ही सनलाइट आई, सनलाइट में फोटॉन्स है, फोटोन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर बाहर हो गया और यहां पर अब क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। जैसे ही फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन के पास अब बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, उसकी वजह से वो भागेगा। ठीक है, अब हमने यहां पर एक कॉन्टेक्ट बना दिया, इसमें पहले से होल्स है, तो इस तरफ वाला जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, या आप ऐसा भी मान सकते हैं कि यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन अलग हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, और यहां पर जो है इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस एटम का चार्ज अब क्या हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को फिर से अट्रैक्ट करेगा, बट अभी इलेक्ट्रॉन इससे अलग हुआ, इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि ये फट से भागने स्टार्ट करता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन का मकसद क्या है, इसका मोटो ये है कि इसको कहीं से भी पॉजिटिव चार्ज मिले। तो होगा ये कि ये होल्स इस तरफ आएंगे, या इसमें पहले से होल्स है, ठीक है, यहां पर भी होल्स है, तो इस होल की वजह से इस कॉपर की प्लेट का जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और हमने इससे कांटेक्ट निकाल के इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है ना, तो ये पॉजिटिव, इसको यहां पर उसको क्या लगता है कि कौन है, पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इसमें गया, अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो एक्चुअली इसका अल्टीमेट एम क्या है, पॉजिटिव के पास जाना, पॉजिटिव के पास जाना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते 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 इस तरफ जो है वो पॉजिटिव के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे आइटम्स, कॉज जंक्शन में तो हजारों आइटम्स होंगे। अब यहाँ पर इस मेटल फिंगर का क्या काम है, सिल्वर की जो मेटल फिंगर लगाएंगे, कंसेप्ट ये है कि ये है सिलिकॉन, भाई एन टाइप में भी जो हमने लगाया है वो क्या है, सिलिकॉन। पी टाइप में भी जो लगाया है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस को मूव होने नहीं देता। तो यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो यहां तक पहुंचने के लिए उनको कोई कंडक्शन वाला रास्ता तो होना चाहिए कि बड़ी आसानी से वो मूव हो जाए, अदरवाइज ये तो पूरा सिलिकॉन है। तो उसके लिए कंसेप्ट ये है कि हम इन फिंगर्स को लगा देते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर भागता है वो फिंगर से टकराता है। फिंगर किसकी बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये चार्जेस के मोशन को क्या करता है, अलाउ करता है। तो यहाँ पर जो लगी होती है, फिंगर्स लगी होती है, और उसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, चार्जेस फट से मूव करते हैं और इसके थ्रू इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, यहाँ पर फोटोन आए, फोटोन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगे। बीच में हम लोगों ने अपना फैन, बल्ब, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो लगा दिया। इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से क्या बनेगा, करंट बनेगा, करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो फिर यहाँ पर हमारा डिवाइस जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। तो लाइट एनर्जी को हमने इस मेथड के थ्रू, इस पीएन जंक्शन डायोड के थ्रू किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज नोन एज व्हाट, सोलर सेल। ठीक है, इसी को हम सोलर सेल बोलते हैं। यहाँ पर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एक छोटा सा एक कंसेप्ट और है, वो ये है कि सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है और ये है वोल्टेज। ठीक, अब अगर हम ऐसा करते हैं कि सपोज इसको हम ब्रेक कर देते हैं, इस सर्किट को, सर्किट ब्रेक है, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, आंसर है नो, क्योंकि अगर सर्किट हमारा ब्रेक है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, मान लिए करंट फ्लो नहीं होगा, उसके बाद क्या पोटेंशियल भी नहीं बनेगा, आंसर है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस को सर्किट से कोई मतलब नहीं है, सर्किट कंप्लीट हो या ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे नेगेटिव और एक तरफ होल्स हो जाएंगे पॉजिटिव।
तो यहाँ पर पोटेंशियल तो जरूर बनेगा। तो जब हमारा करंट जीरो है, जब हमारा करंट जीरो है तो उस सिचुएशन में हमारा वोल्ट बहुत ज्यादा होगा, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। जब सर्किट ओपन है तो करंट जीरो होगा, करंट नहीं फ्लो होगा, सर्किट इनकम्प्लीट है, बट वोल्टेज हमारा कैसा होगा, ज्यादा होगा। इधर पूरे इलेक्ट्रॉन ठसाठस भरे होंगे और इधर पूरे पॉजिटिव भरे होंगे, ठीक है। अब सपोज हम लोग बिना लोड के, कोई लोड नहीं है बीच में, बिना लोड के अगर हम इसको कनेक्ट कर दें, तो एक कंसेप्ट याद रखना, अगर बीच में कोई लोड नहीं होगा ना तो उस सिचुएशन में आइस ब्लिंक करने से पहले ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच जाएंगे और वोल्टेज सडनली हाई होगा, सडनली ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर विदाउट वोल्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज में क्या होगा, जब कोई वोल्टेज मतलब लोड नहीं रहेगा तो उस सिचुएशन में हमारा जो वोल्टेज है वो सडनली जीरो पहुंच जाएगा और उस सिचुएशन में हमारा करंट जो है वो हाई रहेगा। तो यहाँ पर करंट होगा और वोल्टेज हमारा क्या होगा, जीरो होगा। करंट जब मैक्सिमम है तो वोल्टेज जीरो है, जब करंट हमारा जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ये हो गया। अच्छा, अगर बीच में हमने कोई लोड लगा दिया, कोई लोड लगा दिया तो उस सिचुएशन में थोड़ा वोल्टेज भी होगा, थोड़ा करंट भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और V इज इक्वल्स टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को ये चीज मिलेगी। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। तो ये हमारा सोलर सिस्टम में ग्राफ बनता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। तो ये हमारे सोलर सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था, थोड़ा क्या मैंने पूरा इसके बारे में आप लोगों को समझा दिया। ये एक डिवाइस था छोटा सा, ठीक। अब इसके बारे में कल हम लोग रेक्टिफायर डिस्कस कर लेंगे, 2 डिवाइस बचेंगे, उसका वीडियो बना के दे दूंगा, चैप्टर कंप्लीट है। नोट्स इसमें मतलब न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, ठीक है।